नाराजगी काफी है और नाराजगी वाजिब है। बहुत सारे मजदूरों का ये कहना है कि ये 3 दिन नहीं, शनिवार की रात से ये हो रहा है और मशीन अगर आ रही है तो एक मशीन नाकाम हो गई, फेल हो गई। अब कैसे भरोसा करें कि जो दूसरी मशीन आ रही है वो कामयाब होगी। कुछ का ये भी कहना है कि खाना पानी कुछ भी नहीं मिल रहा। जाहिर है कि हालात बहुत गंभीर हैं, वहां पर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मूल बात यह है कि मजदूर जो 40 मजदूर हैं वो अभी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकाला नहीं जा सका है। यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे बचाव के काम में मुश्किल है। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं भूवैज्ञानिक यशपाल सुंदरयाल। धन्यवाद आपका। इस मामले पर जो ये जगह है वहां पर मुश्किल क्या हो रही होगी बचाव करने में, आपसे जानना चाहेंगे। लैंडस्लाइड्स भी हो रही है और इसलिए भी कहा जा रहा है कि बचाव के काम में मुश्किल है। कैसी स्थिति दिख रही है? हाँ, देखिए नगमा जी, पूरा हिमालय जो है बहुत संवेदनशील है, चाहे लैंडस्लाइड हो चाहे भूकंप हो, किसी तरह का भी। क्योंकि हिमालय को हम कहते हैं कि पूरा हिमालय हैजार्डस है और यहाँ पे हमें बहुत ही अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। चाहे वो हम सड़कों को चौड़ी करें या चाहे हम कोई टनल बनाएं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो टनल बन रही थी, 4.5 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। और इस टनल में जो लगभग 65 से 70 मीटर का हिस्सा गिरा हुआ है, वहां पे मतलब अच्छी प्रकार से जो है सपोर्ट सिस्टम शायद नहीं दिया गया था। और हिमालय में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें जो है, मैंने पहले आपसे कहा कि अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। और उसी के कारण जो है, चूंकि हमने उस सावधानी को नहीं बरता, हम लोगों ने जो है सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं दिया, इसलिए एक बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया। और अभी जो आप कह रहे हैं कि लैंडस्लाइड हो रहा है, लैंडस्लाइड हिमालय में तो ये चोली दामन का साथ है, लैंडस्लाइड होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये उस मलबे को ड्रिल करेंगे तो उसके आगे, अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो ड्रिल मशीन होगी, अगर कोई बड़ा जी। बोल्डर उसके बीच में होगा, क्योंकि लूज मटेरियल है वो, उसके बीच में बड़े बोल्डर भी हो सकते हैं। और हम्म। जहां पे ये टनल बन रही है वहां पे बहुत ही सॉफ्ट रॉक है, जो कि हम उसको जियोलॉजिकल लैंग्वेज में फिलाइट रॉक बोलते हैं, जिसमें कि क्ले मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये रॉक जो है बहुत कमजोर रॉक है। और जब यहाँ पे टनल का निर्माण हो रहा था तो जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको जो है क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और तो यशपाल जी, ऐसे में आपने शुरुआत में ही कहा कि हिमालय बहुत कमजोर फ्रैजाइल माउंटेन्स है और यहाँ पर लैंडस्लाइड्स तो होती ही रहती है। यहाँ पर अगर आप निर्माण का काम करें तो यहाँ पे और भी ज्यादा अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, किस तरह की और यहाँ प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे? क्या क्या यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए थे सर, जो नहीं किया गया होगा जिस वजह से ये हादसा हुआ है? जी जी जी, देखिए ऐसा है, पहले 4.5 किलोमीटर की कोई टनल बन रही है तो उसमें बीच में ऐसी कुछ एडिट बनाई जाती हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे जहां से निकासी हो सके। तो एडिट में क्या होता है कि उसका एक सिरा बाहर की तरफ खुलता है, अंदर वो टनल में जाती है। तो एक तो इन्होंने ये सिस्टम यहाँ पे नहीं किया हुआ है कि जहां से कि लोग निकल सके। 4.5 किलोमीटर पे कम से कम 2 एडिट या 3 एडिट इनको बनानी चाहिए थी, जहां से इमरजेंसी में एग्जिट कर सकें, लोग बाहर निकल सकें, पहली बात। हम्म। दूसरी बात, जब ये टनल बन रही थी तो लगभग इसका 200 मीटर का हिस्सा इन्होंने जो है अच्छी तरह से अभी उसको लाइनिंग कर दिया है, उसको सपोर्ट सिस्टम अच्छा दिया हुआ है। लेकिन जो अंदर का पूरा हिस्सा है उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही वीक है। अगर सपोर्ट सिस्टम वीक नहीं होता तो ये हादसा नहीं होता। अब आप शॉर्ट करके हम्म। प्रेशर से अगर आप कंक्रीट डालेंगे और सीलिंग पे, छत पे जो है आप ये मान के चलेंगे कि ये जो है इसको रोक देगा, तो ऊपर का इतना वेट वाला मटेरियल है, उसको कंक्रीट, मात्र कंक्रीट कैसे रोकेगा? जी। उसमें जी, आपको जो है। आपने ये दो बातें तो बताई कि क्या होना चाहिए था। एक तो एग्जिट भी होना चाहिए था कोई, और वो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे है, क्योंकि मजदूर फंसे हुए हैं। 4.5 किलोमीटर का टनल है। कहा जा रहा है कि पाइप के जरिए इन्हें ऑक्सीजन, खाना पानी दिया जा रहा है। हमने बहुत सारे मजदूर जो बाहर में उनके साथी हैं और विरोध कर रहे हैं, उनका गुस्सा बहुत वाजिब है। वो ये कह रहे हैं कि ये भी शायद नहीं हो पा रहा वहां पर, और बचाव में बहुत सुस्ती है बचाव कार्य में। पर आपको लग रहा है यहाँ पे बचाव कार्य मुश्किल भी बहुत होगा। कह रहे एक मशीन नाकाम हो गई, दूसरी मशीन आ रही है, जो ड्रिलिंग मशीन लाई जा रही है, क्या ये ड्रिलिंग मशीन से उस एरिया की जियोलॉजी को देखते हुए आपको लगता है कि किस तरह की और मुश्किलें आ सकती हैं अभी? नहीं, बहुत ज्यादा सावधानी इनको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जो वो ड्रिलिंग मशीन चलेगी कितना वाइब्रेशन करेगी, और जो वहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे मशीन काम करेगी, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे,
वो भी देखने पहले जो है इन लोगों को इसका अंदाजा लगाना होगा, क्योंकि जो अंदर का मटेरियल है जो अभी बता रहे हैं 65 से 70 मीटर का जो हिस्सा गिरा है, कहीं और अंदर अगर जैसी मशीन काम करने लगे कितना उसका वाइब्रेशन होता है, मैंने आपसे कहा कि जी। मुझे इस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसके जो इम्पैक्ट साइड इफेक्ट होंगे उसका भी इनको पहले जो है अच्छी तरह से जायजा ले लेना चाहिए, लेकिन अब समय भी बहुत हम्म। कम है। और समय भी चार बहुत दिन कम है, 3 से 4 दिन जो जी है वो गुजर चुके हैं और ये मजदूर जी उसमें लगातार फंसे हुए हैं। ये वहां पर अंदर में क्या स्थिति होगी, हालांकि कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन और कुछ पानी और खाना उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन उसमें ट्रैप्ड रहना और बाहर में यहाँ पे भी एक संकट है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये जो इलाका है सिलक्यारा, जिसमें ये निर्माणाधीन सुरंग है, वहां पे एक तो मूल बात है कि क्या इस तरह की सुरंग बननी चाहिए जब ये फ्रैजाइल माउंटेन्स हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कोई भी प्रोजेक्ट जब यहाँ पे बनता है तो उस प्रोजेक्ट की पहले एक डीपीआर बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। अब इस टनल के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन पहले होने चाहिए थे इम्प्लीमेंटेशन से पहले, वो हुए हैं या नहीं इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैंने आपको पहले ही एक बात कही कि हिमालय में जो भी हम ये काम करते हैं इसके लिए हमको अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी। और ये कहीं ना कहीं इसके क्वालिटी के साथ, इसके सेफ्टी के साथ कहीं ना कहीं जो है कमी थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। और ये जो तो इलाका उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है, ये कितना ऊपर है, ये कितना रिमोट है, यहाँ पे क्या उस कंस्ट्रक्शन या लोगों की भीड़ और इसका भार उठाने के लिए केपेबल है? ये इलाका फ्रेजाइल है, माउंटेन्स, हिमालय, ये हम जान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे रास्ते नहीं हैं और उनके पीछे भी पहले तर्क होता था कि लोग जाते थे, पैदल जाते थे, गाड़ियों की भीड़ नहीं होती थी। पर हम धीरे धीरे देख रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से भी, और जो इस एरिया की जियोलॉजी है, कंस्ट्रक्शंस किस हद तक यहाँ पे होने चाहिए, इस पे भी बार बार सवाल उठ रहा है। विकास अपनी जगह है, पर जैसा आप कह रहे हैं इस पर एक रिपोर्ट बननी चाहिए कि कितना ये कि मुमकिन है, क्या ये होना चाहिए। तो चूंकि आप भूवैज्ञानिक हैं, आप इस इलाके की जियोलॉजी को जान रहे होंगे, तो कहाँ है ये इलाका, किस तरह का है ये इलाका, यहाँ पर ये जो सुरंग बन रही थी जहाँ लोग ये फंसे हुए हैं इलाका जो मजदूर। है जी, ये इलाका जो है एक्चुअली एक जगह पड़ती है धरासू, जो उत्तरकाशी से पहले है। और वहां से ये टनल जो है सिलियारा से लेकर डंडाल गांव तक बड़कोड़ की तरफ जो है उसमें ये टनल बन रही थी। उससे अगर ये टनल सक्सेसफुल हो जाती तो यात्रियों को जो लैंडस्लाइड और अन्य रुकावटों का सामना करना पड़ता है उससे सहूलियत हो जाएगी। थोड़ा सा जो है, जो 15-16 किलोमीटर का जो पूरा एक सड़क का घुमाव है वो भी कम हो जाता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब ये टनल बन रही थी तो एक तो इसकी डीपीआर अच्छी तरह से बननी चाहिए थी। दूसरी बात, जब हिमालय में आप किसी भी टनल को बना रहे हैं, अभी जो है ऋषिकेश से लेके और कर्णप्रयाग तक हमारी रेलवे टनल्स बनी है, उनमें से कई टनल्स में काम पूरा हो गया है। लेकिन जब उसके अंदर ट्रेन चलेगी तो ये वो वक्त है कि जब हमें इन सब चीजों को इवोल्यूट करने का वक्त है एक बार फिर से। जो जी। आपका ये सिलग्यारा वाला जो घटना हुई है, इससे सबक लेने की जरूरत है। और ऐसी हम्म। घटनाएं पहले भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार है। ऐसी सही बात। डेवलपमेंट एक्टिविटीज में ऐसे हर्डल्स पहले भी आए हैं, लेकिन हमने उनसे कितना सबक लिया, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उससे सीख पाए हैं नहीं, लोग। ये बिल्कुल और सही कह रहे हैं आप कि सबक लेने की ज़रूरत है, और पहले भी इस तरह के हादसे हुए, उनसे सबक जी क्या लिया गया? अगर लिया जाता तो शायद बेहतर रिपोर्ट होती इसके ऊपर कि इस इलाके में क्या होना चाहिए, सुरक्षा के क्या कदम उठाए जाने चाहिए थे, प्रिकॉशंस कैसी होनी चाहिए थी, और सबसे बड़ी बात कि जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए क्या सेफ्टी यहाँ पे बरतनी चाहिए थी कि अगर इस तरह का हादसा होता है तो क्या है बैकअप। बहुत धन्यवाद आपका सुंदरयाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।